हमारे पास इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है, बोल रहे हैं टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच हैविंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁴ कूलम एंड मास ऑफ 10 ग्राम आर केप्ट एट अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड देन रिलीज्ड. What would be the speed of the particle when the separation become large? तो बेसिकली हमारे पास ये बोल रहे हैं कि अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, ए और बी पॉइंट्स हैं. ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है, ठीक है. अब इन दोनों ही पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास सेम अमाउंट के चार्जेस रखे हुए हैं, प्लेस किए हुए हैं. तो बेसिकली अगर हम सब अज्यूम करते हैं कि जो ए पॉइंट है उसका चार्ज हमारे पास क्यों है, तो जो बी पॉइंट है उसका चार्ज भी हमारे पास क्यों है, ठीक है. अब ये जो दोनों ही पॉइंट्स पे जो चार्जेस हैं, चार्जेस तो सेम ही है, उनका मास भी है. तो दोनों का ही मास क्या है हमारे पास, मास हमारे पास दिया हुआ है 10 ग्राम. तो इसे एसआई यूनिट में बदलते हैं तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻² kg, ठीक है. और ऐसे ही हमारे पास जो चार्ज है, चार्ज की वैल्यू बताई हुई है कितना है 2 × 10⁻⁴ कूलम, ठीक है. और ये बता रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है, सेपरेशन डिस्टेंस कितना है हमारे पास, आर दिया हुआ है, ठीक है. तो इस आर की जो वैल्यू है वो कितना है हमारे पास, आर की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, एसआई यूनिट में हो जाएगा 10⁻⁻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 ⁻
है। अब ये बोल रहे हैं कि जब इनिशियली ये चार्जेस यहाँ पर प्लेस्ड हैं तब तो ये सिचुएशन है हमारे पास, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है, इनिशियली। अब ये बोला जा रहा है जब इन्हें रिलीज करते हैं तो देखो दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज हैं, रिलीज करते हैं तो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर फोर्स लाएंगी और इस डायरेक्शन में ये वाला चार्ज मूव कर जा रहा है और इस वाले डायरेक्शन में ये वाला चार्ज मूव कर जा रहा है, ठीक है। अब इनिशियली यदि ये ए और बी पॉइंट्स पर थे तो इनके पास चार्जेस भी था, ठीक है, और ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स भी कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी थी। तो इनिशियली यहाँ पर अगर बात की जाए कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली ये हो जाएगा के, दोनों चार्जेस क्या है, क्यों है, तो के क्यों स्क्वायर बाई आर, ये क्या हमारे पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो जब ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स करते हैं और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं विद वेलोसिटी वी एज्यूम कर लेते हैं, तो ये एक ऐसे पोजीशन में चले जाएंगे जहाँ पर हमारा जो पोटेंशियल है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। और हमें पता है कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी हमेशा ज़ीरो होता है, ठीक है, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या होता है हमारा, ज़ीरो होता है। बट हमें पता है कि ये जो एनर्जी है, पोटेंशियल है, ये कंज्यूम तो हो रहा है यहाँ पर, और ये कंज्यूम कैसे हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ स्पीड, तो काइनेटिक एनर्जी का यूज़ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू तो हमें पता है कि क्यों स्क्वायर बाई आर है, क्योंकि फाइनल तो ज़ीरो ही है। नेट की बात करें तो फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए हमें यहाँ पर, तो अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो अगर बात की जाए जो नेट पोटेंशियल है हमारा वो क्या है, वो हमें पता चल गया के क्यों स्क्वायर बाई आर है, ठीक है। और हमें पता है कि ये पोटेंशियल यूज़ हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमारे पास एनर्जी हमेशा ही कंजर्व रहती है। सो ये क्या हो जाएगा, के क्यों स्क्वायर बाई आर, इसकी जो वैल्यू है ये किससे बराबर है, ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। और देखो अगर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो जो दो चार्जेस यहाँ पर थे उनकी वजह से इतना पोटेंशियल था, तो एक इस तरफ मूव हो रहा है, एक इस तरफ मूव हो रहा है, तो इन दोनों की ही काइनेटिक एनर्जी का एडिशन होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ हाफ एम, और ये चीज़ दोनों ही आइडेंटिकल हैं तो दोनों के लिए यहाँ पर सेम वैल्यूज़ यूज़ हो सकती हैं। तो ये फर्स्ट चार्ज मान लो और सेकेंड चार्ज चलिए भी सेम रहने वाला है, तो इसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए तो सेम आंसर आएगा। तो देखो यहाँ से ये वाली पूरी वैल्यूज तो कैंसिल हो गया। अब मुझे क्या आ जाए रिजल्ट में, ये हो जाए के क्यों स्क्वायर बाई आर, इसकी वैल्यू हमारे पास है एम वी स्क्वायर के बराबर, और वी क्या है, स्पीड, ठीक है, स्पीड है हमारे पास चार्ज पार्टिकल के लिए,
और इसी v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो v स्क्वायर है उसकी वैल्यू हमारे पास k क्यू स्क्वायर बाई m इंटू आर के बराबर है। इसे अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और तो हमारे पास रिजल्ट आ जा रहा। k की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁻⁹ आ रहा है। चार्जेस भी हमें पता है कितने हैं 2 इंटू 10⁻⁻⁴ इस होल स्क्वायर। मास कितना हमारे पास, मास है 10⁻⁻² kg और r कितना है हमारे पास 10⁻⁻1। ये जितना हो जाए ये हो जाए मेरे पास 4। सो 9 इंटू 4 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻3। ठीक है, तो अब क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, और ये क्या है हमारे पास v स्क्वायर है। तो ये हो जाना चाहिए, देखो ये हो जाए मेरे पास 10⁻1 और ये ऊपर चल रहा है 10⁻4 बन जा रहा है यहाँ पर। सो ये हो जाए मेरे पास 36 इंटू 10⁻4, ये बराबर है हमारे पास v स्क्वायर के। तो यहाँ से अगर v के लिए सॉल्व करना है तो v क्या हो जा रहा है अंडर रूट ऑफ 36 इंटू 10⁻4। तो v आ गया हमारे पास 6 इंटू 10⁻2, क्या यूनिट से हो जाएंगे मीटर पर सेकेंड, क्योंकि सभी के सभी SI यूनिट में बदल लिए थे हमने। ठीक है, तो ये है हमारे पास स्पीड या फिर वेलोसिटी जिस स्पीड से ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।